Hey, good evening, students and all my friends. Good evening to all of you. आज का मैं जो सेशन लेकर के आया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस BMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस चैनल के अंदर में। और देन जो है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन आज मैं जो ले रहा हूँ, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस सेशन में जो है कल जो मैंने जो आधा जो बताया था फीचर्स ऑफ जावा के बारे में, आज मैं वही फीचर्स ऑफ जावा को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी जो MCA या BCA में जो लोग होंगे या जो 12th या 10th में भी होंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिटेड होगा आपके लिए, क्योंकि जब तक आप पूरे चीज को एक स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे, पूरे हर उस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं सीखेंगे, हर उस थ्योरी को अपने अंदर में जब तक नहीं डालेंगे, देन तब तक आपको जो है प्रोग्रामिंग समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो है आप पहले जो है मैं जो सिखा रहा हूँ उस चीज को तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके आप सीखते जाएं मेरे साथ। ओके। बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक जो था, वो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा के बारे में। तो ये जो है मेरा जो टॉपिक आज का जो था वो फीचर्स ऑफ जावा के बारे में ही था। तो कल हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने देख लिए थे कहाँ तक, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तक। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का फीचर है जावा के पास। अब जो है नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि जावा आखिर जो है सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जावा जो है एक बहुत ही सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जावा को काफी सिक्योर लैंग्वेज माना जाता है। तो जावा इज बेस्ड नोन फॉर सिक्योरिटी। विथ जावा वी कैन डेवलप द वायरस फ्री सिस्टम। अगर हम कोई अगर सिस्टम डेवलप मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, ठीक है, और जब उस सॉफ्टवेयर को आप अगर किसी सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल करते हैं, तो आपका जो जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी एंटीवायरस से जो है वो उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। तो वायरस फ्री, ठीक है, मतलब आपके सिस्टम में वायरस आने का चांसेस बहुत ही कम होगा, मतलब एकदम आएगा ही नहीं। ऐसा सिस्टम आप बना सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जावा ओनली। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज, अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज है कि क्यों आखिर जावा सिक्योर है भाई। तो पहला है कि नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। पहले जो लैंग्वेज जो था हमारा C++ या सी के अंदर में, वहां पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था। पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर एक ऐसा एक ऐसा मतलब कोडिंग का पार्ट होता है ये, ठीक है, एक ऐसा फीचर है ये जिसमें क्या होता है, ये किसी भी वैल्यू का, ठीक है, किसी भी वैल्यू का, जैसे आप मान लीजिए a बराबर 10 लिखे, तो 10 जो आपका जो होता है कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके ही स्टोर होता है। तो पॉइंटर क्या करता है वहां पे कि उसको जो है एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो आप अगर पॉइंटर को अगर ए नाम का पॉइंटर है, अगर C++ में या सी में बात करें, तो आप जो पॉइंटर डिक्लेयर करते थे वो कैसे करते थे, तो आप लगाते थे, जैसे यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर करके दिखाएं तो स्टार लगाते थे, स्टार A = 10, ऐसे कुछ करते थे, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होता था कि ये जो है 10 का ये एड्रेस रख लेता था, ठीक है। पॉइंटर क्या करता था, सिर्फ एड्रेस को ही, वैल्यू तो रखता ही है, साथ में एड्रेस को भी रख लेता है। तो जब अगर मान ली किसी के पास एड्रेस चला गया, तो उस वैल्यू को एक्सेस करना काफी हद तक आसान हो जाता है। तो इसलिए जावा के पास से क्या किया गया कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट को छीन लिया गया, हम मतलब हटा दिया गया, इसे रिमूव कर दिया गया, ताकि जो है सिक्योरिटी हमारा जो है वो ब्रेक डाउन ना हो। नेक्स्ट है कि जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। आप वर्चुअल मशीन मतलब JVM के बारे में बात हो रहा है, जावा वर्चुअल मशीन, JVM। तो देखिए जावा क्या होता है कि जब भी हम कोड अपना टेक्स्ट रीडर के अंदर में लिखते हैं और जब वो आप रन कराते हैं ना, तो क्या करता है कि आप जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो जावा क्या करता है कि एक JVM का इन्वायरमेंट बनाता है, ऑटोमेटिक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता है। और उसी वर्चुअल के अंदर में उसी वर्चुअल मशीन के अंदर में सारा वो काम करता है अपना, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आपका जो है, अगर कोई मान लीजिए अगर हैकर है, अगर वो ट्राई कर रहा है आपके चीज को हैक करने का, तो आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा वो, ठीक है। अगर सिस्टम तक पहुंच भी गया ना, तो उसका जो प्रोसेसिंग है तो कहीं ना कहीं वर्चुअल में चलेगा। तो काफी जो है, मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे JVM इसलिए लाया गया ताकि जो है डायरेक्ट एक्सेस से किसी को, मतलब अननोन कोई अगर यूजर चाहे डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई करे,
तो थोड़ा वहां पे सिक्योरिटी लेवल हाई होगा। और साथ में यहाँ पे जेवीएम के आने से फायदा ये भी होता है कि इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया है। ये हर वो काम जो है, जो मशीन के ऊपर जो आपका स्लो चलता था लोड देने के बाद, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो स्मूथली चलेगा। आप उसका डिबगिंग वगैरह जो भी चीज करना चाहते हो, वो काफी स्मूथली चलेगा। ठीक है। बस अब क्या है कि अभी के टाइम में बहुत सारा फ्रेमवर्क आ गया है। आप जैसे विजुअल स्टूडियो, आप या एंड्रॉयड स्टूडियो, जो एंड्रॉयड डेवलपर होते हैं तो वो लोग यूज करते हैं। तो वहां पे खैर वो एक्चुअली वो जो फ्रेमवर्क है, जो सॉफ्टवेयर है, वो उसका अपना होता है। ठीक है। बट जो आप जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, काफी वो एफिशिएंट और काफी इजी वे में वो रन करता है। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए ना ही आपके पास कोई हाई प्रोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ता है ज्यादा, सिंपली वो रन कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं क्लास लोडर। देखिए, क्लास लोडर जो होता है, एक इसका एक पार्ट है जावा का, जावा रन टाइम का। ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का, मतलब जावा का कोड जिस जहाँ पे ये रन करता है जेवीएम के अंदर में, वहां पे क्लास लोडर भी होता है। वही क्या करता है कि जैसे आप क्या किए कि मान लीजिए एक एक प्रोग्राम लिखते हैं आप जावा का, मान लीजिए एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने लिखा, और आज जब आप उसको आप रन कराते हैं ना, जब आप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वहां पे क्लास लोडर एक सिस्टम होता है, जेवीएम का पार्ट है ये। तो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करता है, ये आपका सारा कोड को जो है वो फेच करके और जेवीएम के अंदर में डाल देता है। तब जेवीएम जो है उसके अंदर में प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। और जेवीएम के अंदर में जब वो कोड आपका सारा उठ करके जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे क्या होता है ना, कि आपका जो है जैसे मेथड हो गया, कुछ वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, बहुत सारी चीज आप डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारी चीज हम लिखते हैं। तो उसका एक कैटेगरी वाइज जो है सबको अलग अलग जेवीएम सेपरेट करके डाल देता है बॉक्स में। ठीक है। तो जेबीएम के ऊपर जब हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, तो वहां पे आपको पूरे पिक्चर के साथ समझाएंगे कि कैसे जेबीएम के अंदर में क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, कहाँ पे जेबीएम जो है किस चीज को स्टोर करके रखता है, हर वो चीज बहुत ही गहराई से सीखेंगे हम लोग। तो अभी जो है मैं जो बता रहा हूँ, कृपया इस चीज को आप नोट करें और ध्यान से सीखने का ट्राई करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि क्लास लोडर का काम क्या होता है, कि विच इज यूज टू लोड द जावा क्लासेस इनटू द जावा वर्चुअल मशीन डायनामिकली। ठीक है। बस क्लास लोडर का काम यही होता है कि आपका जो आप प्रोग्राम बना है उसमें जितना सारा प्रोग्राम प्रोग्राम जो भी बनेगा तो क्या बनेगा, विदाउट तो क्लास बनेगा नहीं। इसलिए पूरा वो क्लास को ही लोड कर लेता है ये। ठीक है। तो सिर्फ ये क्लास को लोड करके और जेवीएम में डालने का काम करता है क्लास लोडर नाम का ये सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि बाइट कोड वेरीफायर। अब देखिए, सिक्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बाइट कोड का भी कॉन्सेप्ट है। पहले का जो आपका सी प्लस प्लस था या सी था, उन लोग क्या करता था, वो हाई लेवल से डायरेक्टली वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। लेकिन जावा क्या किया है आजकल, ये जावा में क्या है कि आपका जो जो आप कोड लिखे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है। अब वो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। जिसको डॉट क्लास फाइल के नाम से, जब आप जावा का प्रोग्रामिंग करोगे, दिखाएंगे हम आपको सारा चीज करके, तो वहां पे दो दो फाइल जनरेट होता है। ठीक है। एक डॉट जावा करके फाइल जनरेट होता है, एक डॉट क्लास करके फाइल जनरेट होता है। तो जो आपका जो डॉट क्लास वाला जो जनरेट होता है वो बाइट कोड होता है, मतलब वही एक आपका इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है। जो किसी भी सिस्टम को सपोर्ट कर लेता है। तो जावा क्या करता है, अपने सिक्योरिटी पर्पस के पर्पस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। जिसको हम लोग बाइट कोड के नाम से जानते हैं। और तब उस बाइट कोड को क्या करता है जावा, वो उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाता है। और डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग लिख दिए, एग्जीक्यूट करा दिए, और वो डायरेक्टली हमारे हाई लेवल से डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ लिया। नहीं, जावा ऐसा नहीं करता है। और शायद यही वजह है कि ये काफी पोर्टेबल माना जाता है। मतलब आप क्लास फाइल को जो है कहीं भी रन करा सकते हो। ठीक है। क्योंकि क्लास फाइल जाएगा किसी में आप रन कराएंगे, तो सबसे पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, और जब बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा मतलब मशीन लैंग्वेज में जैसे ही कन्वर्ट होगा, तो अगला सिस्टम उसको आसानी से एक्सेस कर लेगा। तो इसीलिए जावा का जो प्रोग्राम वगैरह जो बनता है वो किसी भी सिस्टम को रन कर लेता है। इसलिए हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा था कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका रीजन यही है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजर। इसके पास एक सिक्योरिटी मैनेजर का भी फीचर है, तो जो डिटरमाइन करता है कि व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस सच एज द रीडिंग एंड राइटिंग टू द लोकल डिस्क। तो कौन सा चीज को क्या जो है आपके लोकल सिस्टम में क्या चीज को एक्सेस देना है। ठीक है। जैसे वो लिखने का, या फिर मतलब एक तरफ से बोल रहे हैं हम कि या तो कुछ समथिंग कोड इंसर्ट करने का, राइटिंग मतलब करने का मतलब कोड कुछ इंसर्ट करना,
और रीड करना का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रीड करना, ठीक है। सिस्टम हमारा हर चीज को रीड करता है तभी तो समझता है। तो वही चीज हो गया कि सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, ये डिटरमाइन कर देता है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, जो भी कोड है आपके पास, ठीक है, रिसोर्स है क्लास, मतलब क्लास का जो भी कोड है आपके पास वो कैन एक्सेस, वो एक्सेस हो सकता है। कैसे भाई? या तो आप कोड को इंसर्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा, या तो फिर उसको सिंपल पढ़ भी सकते हो टू द लोकल डिस्क में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। रोबस्ट, रोबस्ट कहने का मतलब क्या होता है? कोई चीज, हाँ, जैसे हमने बोला कि आप बहुत एक रोबस्ट पर्सन है, मतलब आपके पास काफी आप जो है काफी एक स्ट्रांग पर्सन है। तो उसी तरीके से जावा भी जो है एक बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज माना जाता है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि द इंग्लिश मीनिंग ऑफ रोबस्ट इज स्ट्रांग। मतलब अगर आप किसी के मुंह से अगर रोबस्ट नाम का वर्ड सुनते तो उसका मतलब समझ जाना कि वो स्ट्रांग, कुछ स्ट्रांग के ऊपर कुछ बात करना चाहता है। तो जावा एक जो है रोबस्ट है। क्यों क्यों है ये स्ट्रांग? क्यों है आखिर जावा स्ट्रांग इतना? तो उसका रीजन ये है कि इट यूजेज स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट। इसके पास क्या है? बहुत ही हाई पावर का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मतलब कौन सा डेटा फालतू है, कौन सा डेटा यूजफुल है, ये फिल्टर कर लेता है जावा खुद, ठीक है। आप अगर एक्स्ट्रा कोड लिख करके रखेंगे तो आपको बोलेगा कि हटाओ जल्दी उसको, ठीक है। तो इसीलिए जो है जावा के पास काफी हाई परफॉर्मेंस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉरी। नेक्स्ट है कि देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर, इसके पास पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट अवॉइड द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो जब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए सिक्योरिटी लेवल इसका बढ़ जाता है। अभी जस्ट बताया अभी मैंने। जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन विच रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में जो भी गार्बेज वगैरह जो आता है, ठीक है, तो वो सब को भी ये फिल्टर करने में हेल्प करता है। गेट्स राइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द जावा एप्लीकेशन एनीमोर। मतलब एक तरफ से जो भी चीज का, अगर मान लो जैसे जेवीएम के अंदर में सारा प्रोग्राम, हमारा सारा कोड लोड होकर के चला गया। अब क्या है कि देखा, जेवीएम चेक किया कि भैया इस कोड को यूजर तो कहीं यूज ही नहीं किया है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको एक अलग अलग बॉक्स में जा करके रख देगा, ताकि वो उसको बार बार एग्जीक्यूट करने का जरूरत ना पड़े। उस कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो जो यूजफुल चीज है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा और सिर्फ उसी का आपको आउटपुट दिखाएगा। तो काफी ये बेनिफिट होता है इससे हमारे प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पे, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट है कि देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कैपेसिटी है, जो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। ट्राई कैच के मदद से हम जो है अपने एक्सेप्शन का हैंडलिंग करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप क्या है कि जैसे आप चाहते हो, मान लो कि आप प्रोग्राम एक बनाए, ठीक है। अब उसमें कुछ जैसे होता है क्या कि हम बनाते हैं, रन कराते हैं तो एरर आ जाता है। तो जब वो एरर आता है तो क्या होता है, वो पहले से प्रीडिफाइन एरर होता है। मतलब आप, वो मशीन खुद अपना देता है एरर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम जब जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहते हैं हम कि अगर ऐसा गलती करे, ठीक है, ऐसा लॉजिक अगर हमारा हम उसमें सेट कर दिए कि अगर इस तरह का कोई अगर लॉजिक ब्रेकडाउन होता है तो ये आउटपुट में जो है मैसेज हमको यही आना चाहिए, ताकि जब यूजर उसको पढ़े ना तो उसको आसानी से तुरंत उसको समझ में आएगा। क्योंकि मशीन वाला जो एरर आता है उसको समझना बहुत ही मुश्किल रहता है कुछ कुछ बिगनर्स लोगों को, ठीक है। तो एक नीचे लेवल तक देख करके ये सब सारा सारा चीज को ऐसा मैनेज किया गया है, इसमें ऐसा फीचर डाला गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसके पास क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है इसके पास, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, जावा जो है एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी माना जाता है। कैसे भाई? तो देखो, जावा इज ए आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। इसमें कोई डिपेंडेंसी का कहानी नहीं है, मतलब ये कहीं भी रन कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड, ठीक है, कि जो पहले से जो मान लो जैसे कि किसी का साइज 4 बाइट था, 2 बाइट था, तो रहने दो ना भाई, इसको कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट आसानी से कर लेता है। नेक्स्ट है कि इन सी प्रोग्रामिंग में, जैसे हम एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग कि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि इंट डेटा टाइप ऑक्यूपाई 2 बाइट स्पेस ऑफ मेमोरी, 32 बिट आर्किटेक्चर, ओके। एंड 4 बाइट जो था मेमोरी वो 64 बिट आर्किटेक्चर को कंसिडर करता था, लेकिन इट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर द बोथ 32 एंड 64 बिट आर्किटेक्चर इन जावा। लेकिन जावा में क्या है कि आप अगर आपके पास 4 बाइट का कोई चीज आपने कोड लिख दिया, जिसके पास 4 बाइट का स्टोरिंग कैपेसिटी है, तो आपका आपका मेमोरी 32 GB वाला हो, सॉरी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट वाला हो या फिर 64 बिट वाला हो, वो
वो क्या करेगा, वो उस जगह पे 4 बाइट ही आपका जगह को कैप्चर करेगा। लेकिन पहले वाला लैंग्वेज में क्या था कि नहीं, अगर आप 2 बाइट अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो उसमें 2 बाइट जगह लेगा, अगर आपका 64 बिट का सिस्टम है तो वो 4 बाइट जगह लेगा। ठीक है, तो पहले वाला काफी क्या था, लेंदी थोड़ा था साइज को लेकर के, लेकिन अब जो जावा जो है इस चीज को दूर कर दिया है। नेक्स्ट है पोर्टेबल नेचर का। जावा क्या है, जावा हमारा जो है एक पोर्टेबल ये लैंग्वेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कहीं भी आसानी से आप किसी भी सिस्टम के ऊपर कोड को लिखो और उस कोड को आप किसी भी सिस्टम के ऊपर रन करा सकते, मतलब कोड राइट करो एक बार और रन करो एनीवेयर। इसलिए इसके पास एक फीचर, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, तो वही चीज यहाँ पे कि जावा पोर्टेबल होता है। क्यों भाई? तो बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। क्योंकि बाइट कोड आने से फायदा क्या हुआ था कि वो बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर लेता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेम प्रोग्राम को आप रन करा सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन, और उस बाइट कोड को रन कराने के लिए कोई अलग से कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स की ओर। हाई परफॉर्मेंस। क्या जावा के पास क्या है, हाई परफॉर्मेंस, मतलब ये किसी भी सॉफ्टवेयर के जब इससे आप कोई सॉफ्टवेयर बना दें तो उसका परफॉर्मेंस काफी हाई होगा, काफी वो स्पीड से चलेगा, काफी सिक्योर रहेगा। ये सब सारा चीज उसके अंदर में फीचर आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जावा जो है फास्टर होता है बाकी जैसे ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू द नेटिव कोड। बाइट कोड जो होता है, सॉरी, बाइट कोड के आने से क्या फायदा हुआ कि वो बाइट कोड जो है किसी भी सिस्टम को सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, वो बाइट कोड को जो है मशीन आसानी से उसको अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आसानी से हर वो चीज को समझ जाता है और आपका जो आउटपुट जो देना चाहता है, देना चाहिए, वो आपके प्रोग्राम का आउटपुट वो जनरेट कर देता है। सो काफी बेनिफिट हुआ इसके वजह से, इसके आने से इसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इट इज स्टिल अ लिटिल बिट स्लोअर देन द कंपाइल्ड लैंग्वेज। हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 लेवल पे काम होता है। जैसे आप जो कोड लिखे हो हाई लेवल लैंग्वेज में हुआ, वो तुरंत कन्वर्ट होगा पहले मिडिल लेवल, मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज लाइक दिस बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे एक टाइम लग गया तो आपको ये हाई लेवल से बाइट कोड बनाने में, और फिर आपका बाइट कोड से मशीन कोड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है। अब जावा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये टाइम ऐसे ही नहीं ले रहा है, ये आपके चीज को सिक्योर बनाने के लिए ले रहा है। आपकी चीज के जो उसका फंक्शनैलिटी जो होगा उस सॉफ्टवेयर का काफी हाई परफॉर्मेंस वाला होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि जावा इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज द स्लोअर देन द कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब जो जावा जो है एक्चुअली जो मशीन कोड से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो इंटरप्रेटर यूज करता है। मतलब जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो क्या होता है, 2 तरह का यूज होता है लैंग्वेज में। एक पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर भी, तो बस असेंबलर अभी नहीं चल रहा। तो कंपाइलर के पास क्या होता है, काफी स्टोर करने का कैपेसिटी होता है, मतलब वो एक बार में बहुत सारा कोड को वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मशीन जल्दी से समझ करके जल्दी आउटपुट देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये आप जो कोड लिखते हैं ना तो उसका वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर एरर आ जाता है तुरंत आपको इंडिकेट कर देगा कि आप जो है इस लाइन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से देखो तो स्पीड तो इंटरप्रेटर के आने से स्पीड कम हो गया, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाए, थोड़ा सा सिक्योरिटी देखा जाए, एक्यूरेसी देखा जाए, काफी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का आने का मतलब क्या समझे, तो जावा जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। आप तरह तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो जावा के अंदर में, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। RMI or EJB are the used for the creating distributed application. This feature of the Java makes us the able to access the file by calling the methods from any machine on the internet. और ये बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टी थ्रेडेड। इसमें क्या होता है ना, ये मल्टी थ्रेडेड नेचर का होता है। थ्रेड कहने का मतलब हो गया कि एक छोटा सा
प्रोग्राम। ठीक है, मान लो आपने 10 लाइन का कोड लिखा, तो 10 लाइन में से जो एक लाइन का जो कोडिंग पार्ट होगा वही आपका एक थ्रेड कहलाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बढ़ते हम लोग क्या है कि थ्रेड लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम। थ्रेड क्या होता है? एक सेपरेट अलग का अलग ही प्रोग्राम होता है वो, जो एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली, वो जो साथ में ही आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखे और उसको रन करा दिए, तो उसमें जितना सारा थ्रेड बनेगा वो सब थ्रेड साथ में ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि एक पहले होगा तो एक बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। We can write the Java program that deals with many tasks at once by defining the multiple threads. आप क्या कर सकते हैं? थ्रेड का नाम मतलब एक प्रोग्राम। ठीक है, तो मान लो बहुत सारा प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि आप जो है जावा के अंदर क्या कर सकते हैं कि जावा प्रोग्राम दैट डील्स विद मैनी टास्क, कि आप बहुत सारा काम को अब आपने लॉजिक सेट कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में कि हाँ भाई मैसेज भी जाएगा, कॉल भी जाएगा, मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर के जैसा भी काम करेगा। ये मतलब जो जो काम उसमें जरूरत का चीज था वो आपने उसमें दे दिया फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग इज दैट इट डज नॉट ऑक्यूपाई द मेमोरी फॉर ईच थ्रेड। अब इससे फायदा ये भी था कि मल्टी थ्रेड नाम का ही है, ऐसा नहीं कि मल्टी थ्रेड है तो हर प्रोग्राम जो है अलग अलग जगह लेकर के रन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जो है बल्कि मेमोरी कैपेसिटी जो है अगर कम भी है ना तो भी ये चला देगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोरी जो यूज जो होता है एक्स्ट्रा जो है उसको ये अलाउ नहीं करता। डजंट ऑक्यूपाई द मेमोरी फॉर द ईच थ्रेड। ठीक है, और हर थ्रेड के लिए मतलब हर प्रोग्राम को एक अलग अलग सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं करता है ये। इट्स शेयर द कॉमन मेमोरी एरिया। ये क्या करता है? एक ही एरिया शेयर करेगा, बोलेगा कि सब इसी में आ जाओ। ओके, और फिर वो स्टोर करके रख लेता है। देयर द थ्रेड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीमीडिया वेब एप्लीकेशन। जो आप मल्टीमीडिया है या कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें जो है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल होता है। आगे बढ़ते हम लोग। जावा जो है आपका एक डायनेमिक लैंग्वेज माना जाता है। इट सपोर्ट्स जो है डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। ये डायनेमिकली किसी भी क्लास को लोड कर लेता है। इट मीन्स कि क्लास आर लोडेड ऑन द डिमांड, मतलब जो जो डिमांड आप करेंगे जिस क्लास को लोड करने का, ठीक है, आप वही क्लास जो है क्या होगा, वो जाकर के लोड होगा। ठीक है, जेबीएम के अंदर में। इट ऑल्सो सपोर्ट द फंक्शन फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज दैट इज द सी एंड सी प्लस प्लस। और यहाँ तक कि जो अगर कुछ कुछ जो कोड है जो सी के अंदर में यूज होता था या सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है तो वो भी इसमें सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट करता है जावा। तो जावा सपोर्ट द डायनेमिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा के पास क्या है? ये डायनेमिक किसी चीज को कंपाइल कर लेता है जल्दी से, और इसके पास जो है एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का भी फीचर्स है। सो सॉरी फ्रेंड्स, काफी थक जाता हूँ सुबह से, एक्चुअली काम रहता है अपना ऑफिस का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फाइनली अगर कोई डाउट आता ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को पढ़ करके पक्का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा इसको नोट्स बनाने का, वीडियो को पॉज करके आप बना लेना नोट्स, और जो है समझने का भी ट्राई करना। और जो चीज नहीं समझ में आता है जो लाइन ना, तो उस लाइन को आप मेंशन कर देना कमेंट में, हम आपको फिर उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में उस लाइन को लेकर के डाउट क्लास के रूप में लेकर के उसको समझा देंगे। ओके, सो जितने सारे आप मेरे इस चैनल को मेरे इस वीडियो को जो जो लोग देखेंगे प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर लगे कि आप नए हो तो देन सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और किसी लोग को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लाइक से जो है ना थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मेरे अंदर एक इंकरेजनेस आएगा कि भाई हमको बनाना चाहिए, मतलब लोग हमें लाइक कर रहे हैं और हमें जो है और बनाना चाहिए। थोड़ा सा ये माइंड पॉजिटिव माइंड मेरा बनता है। ठीक है, उत्साह थोड़ा मेरा बढ़ता है भाई। तो आप इतना काम जरूर मेरे लिए करें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, सो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये आपका था पार्ट 2 आपका फीचर्स ऑफ जावा का। ये मैं तुरंत अभी अपलोड कर दूंगा, देन आप देख लेंगे जो लोग नए हो आप, या फिर मेरे चैनल पर जो लोग नए आएंगे तो प्लीज इसको अच्छे से पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक, अभी तक 3 वीडियो डला चुका है, तीनों वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें अच्छे से। ठीक है, और जो भी वीडियो होगा उसमें एक जावा का जरूर आप देखेंगे थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है,
कुछ जावा के बारे में पहले से भी मेरा डाला हुआ है, तो कुछ शॉर्ट में था वो चीज। बट अभी जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ टोटल मतलब एडवांस जा रहा है पूरा, मतलब ठीक है। एक मतलब एक लेवल में जा रहा है, हाई लेवल में जा रहा है हर वो चीज, पूरे डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान से सीखें और अपने प्रोग्रामिंग की स्किल को मजबूत करें। सो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।